चलो ठीक है, कोई बात नहीं, हम लोग स्टार्ट कर देते हैं, रिकॉर्डिंग भी स्टार्ट कर दिया। ठीक है। अच्छा, तो अभी तक हम लोगों ने इस चैप्टर में सरफेस केमिस्ट्री में क्या क्या कंप्लीट कर लिया बेटा? एड्सॉर्प्शन पूरा का पूरा पार्ट कंप्लीट कर लिया, कैटालिसिस पूरा का पूरा पार्ट कंप्लीट कर लिया, और कोलॉइड्स हम लोगों ने स्टार्ट किया था, उसमें भी क्लासिफिकेशन पूरा का पूरा कंप्लीट कर लिया हमने ना। क्लासिफिकेशन डीपी और डीएम के फिजिकल स्टेट के बेसिस पर 8 टाइप्स के होते हैं, वो हमने पढ़ लिया। और उसके बाद में फिर डीपी का नेचर कैसा है, उसके बेसिस पर मल्टी मॉलिक्यूलर, मैक्रोमोलिक्यूलर और एसोसिएटेड कोलॉइड्स पढ़ लिया हम लोगों ने। और लास्ट में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? नेचर ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन डीपी एंड डीएम, उसके बेसिस पे लायोफिलिक और लायोफोबिक कोलॉइड, ये हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। ठीक है। और उसके बाद में हम लोगों ने कोलॉइड्स का प्रिपरेशन लास्ट लेक्चर में स्टार्ट किया था, और उसमें सबसे पहला प्रिपरेशन केमिकल मेथड से हम लोगों ने 3 केमिकल मेथड देखे थे और उसको कंप्लीट किया था, पता है ना? आर्सेनिक का सल्फाइड ऑक्साइड था, तो उससे आर्सेनिक का सल्फाइड बनाया था। सल्फर डाइऑक्साइड से सल्फर का हम लोगों ने बनाया था सोल, और एक क्या बताया था? एफी का क्लोराइड था, और उससे एफी का हाइड्रोक्साइड बनाया था। ठीक है। तो इतना पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया था। अब उसके बाद में आगे हम लोग को बढ़ना है प्रिपरेशन ऑफ कोलॉइड्स में ही सेकंड मेथड पे, जिसको बोलते हैं ब्रेडिक आर्क्स मेथड। ठीक है, तो स्क्रीन शेयर करता हूँ, अब वहां पे हम लोग देखते हैं। हाँ देखो, यहाँ तक हमने कर लिया था ना, केमिकल मेथड्स तक हमने कर लिया था, है ना? प्रिपरेशन ऑफ कॉलॉइड्स हम पढ़ रहे थे, उसके अंदर केमिकल मेथड के ये तीनों के तीन केमिकल मेथड मैंने आप लोग को याद करवा दिए थे। अब हम लोग को पढ़ना था ब्रेडिक आर्क्स मेथड। ठीक है ना, ये बहुत बार पूछा हुआ है बोर्ड के अंदर, है बड़ा इजी है, आप लोग जरा ध्यान से देखो इसको, पहले समझ लेते हैं। बताओ, हम लोग प्रिपरेशन कौन से सोल का कर रहे हैं, लायोफिलिक के लायोफोबिक? लायोफिलिक। है, लायोफिलिक फोबिक की सर कर वो रहे हैं हम लोग। मेटल है ना। फोबिक है। अबे वो मेटल है लायोफिलिक ना। के लिए तो क्या लिखा था? दे आर जस्ट प्रिपेयर डायरेक्टली बाय मिक्सिंग, खाली मिक्स करके हम्म। बना लेना होता है लायोफिलिक को तो। और लायोफोबिक में वो मेटल मिक्स और नॉन करके मेटल आते हैं। बनाना है तो उसके स्पेशल मेथड थोड़ी पढ़ते बैठेंगे हम लोग। हम लोग तो जो अरे प्रिपरेशन कर रहे हैं वो लायोफोबिक कोलॉइड्स का ही कर रहे हैं। ठीक है। अब देखो यहाँ यस पर सर। अगर आप ठीक से देखा भी है तो ब्रेडिक आर्क मेथड में ये जो रॉड बनाई हुई है वो किसकी बनाई हुई है? एयू। एयू का मतलब होता है गोल्ड। इसका मतलब ब्रेडिक आर्क्स मेथड से हम लोग कोलोइडल सॉल्यूशन तो बना रहे हैं, लेकिन गोल्ड का बनाने वाले हैं, गोल्ड का कोलोइडल सॉल्यूशन बनाने वाले हैं। अच्छा, अगर वो गोल्ड का कोलोइडल सॉल्यूशन है, ठीक है, तो मेटल का ही तो कोलोइडल सॉल्यूशन हुआ ना, और मेटल के कोलोइडल सॉल्यूशन को हम लोग लायोफोबिक ही तो बोलते हैं, मतलब प्रिपरेशन तो लायोफोबिक कोलोइड का ही हो रहा है। अब इसके अंदर 2 बीकर हैं, ठीक है, एक बाहर ये वाला बीकर आपको दिख रहा होगा, और एक अंदर ये छोटा वाला बीकर दिख रहा होगा, और बीच में ऐसा कुछ दिख रहा है कि बहुत सारी चीजें भरी हुई हैं इसके अंदर। ये जो चीज भरी हुई है ना, उसको हम लोग बोलेंगे आइस, वो आइस है। ठीक है। और यहाँ पर स्टैंड बना के ये बीकर को यहाँ पर अरेंज किया है अच्छे से, और इस छोटे वाले बीकर के अंदर जो लिक्विड भरा हुआ है उसी को मैं कहता हूँ कि वो डिस्पर्जन मीडियम है। ठीक है। अब ये डिस्पर्जन मीडियम है, और गोल्ड की बनी हुई 2 रॉड को मैंने इस तरह से डिप कर दिया है अंदर, और एक को नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से कनेक्ट किया है, और एक को पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से कनेक्ट किया है। वैसे डायग्राम आपको समझ में आ गया होगा, बहुत इजी डायग्राम था। ठीक है, मैकेनिज्म वर्किंग इसका समझते हैं, पहले आप अच्छे से देख लो कंस्ट्रक्शन समझ में आ गया कि नहीं। आपको 2 बीकर बनाने हैं, 2 बीकर के बीच में आपको आइस भरना है ठंडा करने के लिए। छोटे वाले बीकर में आपको डिस्पर्जन मीडियम ले लेना है। डिस्पर्जन मीडियम का मतलब होता है सॉल्वेंट, है ना, सॉल्वेंट जिसके अंदर हम कोलोइडल सॉल्यूशन बनाना चाहते हैं। तो वो भर दिया है हम लोगों ने छोटे बीकर के अंदर, उसको मैंने कह दिया कि वो डिस्पर्जन मीडियम है। डिस्पर्जन मीडियम के अंदर हम लोगों ने गोल्ड की बनी हुई 2 रॉड को डिप कर दिया है, क्योंकि मुझे गोल्ड का ही कोलोइडल सॉल्यूशन बनाना है। ठीक है। और एक रॉड को मैंने कनेक्ट कर दिया है पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से।
दूसरे रॉड को मैंने कनेक्ट कर दिया है नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से। इस तरह से हम लोगों ने इसका कंस्ट्रक्शन किया है। देखो ये जो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज ये बैटरी से कनेक्टेड है, ये बहुत ही हाई वोल्टेज की बैटरी है। ठीक है। अच्छा, अभी आप लोगों ने हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट से पढ़ा है। जब इतने हाई वोल्टेज का इलेक्ट्रिक करंट पास होता है तो इंटेंस हीट जनरेट होती है। बराबर ना, बराबर बोला मैंने, यस सर। है ना। अब हीट बहुत सारी जनरेट होती है। तो अभी ये तो मेटल है ना, हम्म। अगर मेटल को बहुत सारी हीट आप प्रोवाइड करोगे तो मेटल के धीरे धीरे करके पार्टिकल इसी के अंदर हीट के वजह से वेपोराइज होने लग जाएंगे, सॉल्यूशन के अंदर पानी के अंदर जाने लग जाएंगे। ठीक है। यस। क्योंकि बहुत ज्यादा हीट आप प्रोवाइड कर रहे हो तो उसके गोल्ड के छोटे छोटे पार्टिकल्स निकल निकल के अब वो डिस्पर्जन मीडियम के अंदर जा रहे हैं। और हम्म। डिस्पर्जन मीडियम के, अभी ये तो इतना छोटा सा मैं डायग्राम बनाया है लेकिन ये तो बहुत बड़ा सेटअप होता है। जैसे हम लोग ने अच्छा। इस तरफ देखा ना, इस तरफ तो गोल्ड के हम्म। पार्टिकल्स निकल रहे हैं। अब वो धीरे हम्म। धीरे करके जब नीचे की तरफ बढ़ेंगे तो नीचे हम्म। माहौल कैसा है, ठंडा है कि गर्म है? नीचे ठंडा है सर। नीचे ठंडा है, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पर हम्म। जो सेपरेशन किया है बेटा वो आइस से सेपरेट किया है। तो पहले यस सर। गोल्ड अपने रॉड को छोड़ के बाहर निकलता है, तो इसका मतलब हम्म। गोल्ड का वेपोराइजेशन हो रहा है। और जैसे वो आगे हम्म। जाता है तो उसको माहौल ठंडा मिलता है। और जैसे वो माहौल ठंडा मिलेगा तो वैसे वो वापस कंबाइन होने की कोशिश करेगा। ठीक है, उसको बोलते हैं मतलब चे। कंडेंसेशन। तो हम लोग कहते हैं कि हम्म। ये वाले प्रोसेस में डिस्पर्जन एज वेल एज कंडेंसेशन टेक्स प्लेस यस सर। साइमल्टेनियसली। ठीक है, डिस्पर्जन का हम्म। मतलब मैं शुरू में जो बोल रहा था ना, वेपोराइजेशन मतलब बाहर निकलेंगे और उसके बाद हाँ। आगे जाके कंडेंस हो जाएंगे। तो दिस प्रोसेस इन्वॉल्व्स डिस्पर्जन एज वेल एज कंडेंसेशन। ठीक है, ऐसा लिखा है कि कोलोइडल सॉल्यूशन ऑफ मेटल्स सच एज गोल्ड सिल्वर प्लैटिनम कैन बी प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड। ठीक है, इस तरीके यस के सर। जो नोबल मेटल्स होते हैं इनका कोलोइडल सॉल्यूशन अगर मुझे प्रिपेयर करना है तो मैं इसी मेथड से प्रिपेयर करता हूँ। ठीक है। अच्छा, अगर आइस हम लोग नहीं रखते यहाँ पर, आइस अगर हम लोग नहीं रखते तो कंडेंसेशन नहीं होता ना। लेकिन हाँ सर, नहीं होता कंडेंसर है। भी बहुत जरूरी है, क्योंकि ये जो कोलॉइड बन रहा है बेटा वो मल्टी मॉलिक्यूलर बनेगा कि मैक्रो मॉलिक्यूलर, ये बता सकते हो आप जरा सोच के? हाँ सर, मल्टी मल्टी मॉलिक्यूलर बनेगा। मॉलिक्यूलर बनेगा बेटा, क्योंकि गोल्ड का एक हम्म। छोटा सा एटम, उसकी साइज तो कभी भी 1 नैनोमीटर से 10 की पावर 3 नैनोमीटर के बीच में हो ही नहीं सकती। ठीक है। तो बहुत हाँ सारे गोल्ड मॉलिक्यूल को आपस में कंडेंस होके एक बड़ा सा डीपी का मॉलिक्यूल बनाना पड़ता होगा। इसका मतलब कि उनका कॉम्बिनेशन भी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि गोल्ड के रॉड में से गोल्ड के छोटे छोटे पार्टिकल को हम लोग निकालते हैं और आगे जाके उनको कंडेंस करवा के उनको मर्ज करवा के एक ऐसी साइज बना लेते हैं जो 1 नैनोमीटर से 10 की पावर 3 नैनोमीटर के बीच में हो जाती है। इसका मतलब कोलोइडल सॉल्यूशन हम लोग बनाते हैं। ठीक है। तो कोलोइडल सॉल्यूशन ऑफ यस सर। मेटल सच एज गोल्ड सिल्वर प्लेटिनम कैन बी प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड, ऐसा ये लोग कह रहे हैं। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर देखो उसने क्या लिखा है, ये इसी को एक्सप्लेन किया जिसको मैंने आपको बताया। इस मेथड के अंदर, इन दिस मेथड इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड बिटवीन इलेक्ट्रोड्स। इलेक्ट्रिसिटी पास करनी है इलेक्ट्रोड्स के बीच में ऑफ द मेटल। ठीक है, इमर्ज्ड इन द डिस्पर्जन मीडियम। है ना, हम लोग को इलेक्ट्रिसिटी पास करनी है इलेक्ट्रोड्स के बीच में से, जिसको हम लोगों ने डिस्पर्जन मीडियम के अंदर रखा है। ठीक है, और क्या बोला है कि इंटेंस हीट प्रोड्यूस, इतनी जो हीट प्रोड्यूस हो रही है वो क्या करती है, मेटल को वेपोराइज करती है और बाद में हम्म। आगे जाके उनका क्या हो जाता है, कंडेंसेशन, विच कंडेंसेशन। देन कंडेंसेस टू फॉर्म कोलॉइडल सॉल्यूशन। पूरा सॉल्यूशन। है ना। तो 2 मार्क के लिए अगर यस आप सर। लोग को ये पूछता है तो इतने पॉइंट्स आपको लिखने हैं। ज्यादा मतलब कभी भी इस पे ट्रिकी क्वेश्चन वगैरह कुछ भी नहीं पूछेंगे। हम्म। इंडस्ट्रियल तो इसका बहुत बड़ा सेटअप होता होगा, लेकिन अपने लेवल पे अपने को समझना है अगर, तो बस यही समझना हाँ है सर। कि 2 बीकर लेने हैं, 2 बीकर के बीच में आइस रखनी है, छोटे बीकर के सर अंदर डायग्राम डिस्पर्जन ड्रॉ मीडियम करना है रखना है। 2 में 2 मार्क्स में। हाँ, डायग्राम ड्रॉ करना है बेटा, डायग्राम तो ड्रॉ करना ही है। मैंने आपको बताया, ठीक है सर। एक कभी भी देखो याद रखो, ये सबके लिए हर सब्जेक्ट के लिए कॉमन है। हाँ सर, हाँ। अगर डायग्राम अगर ड्रॉ करना आपको है। डायग्राम मिलता है तो डायग्राम बना ही दो, क्योंकि टीचर्स की मेंटालिटी ऐसी होती है कि अगर बच्चे ने डायग्राम बनाया है तो इसको हो ना हो हम्म। कंसेप्ट तो पता ही होगा। अगर हम्म। डायग्राम सुंदर आप लोगों ने बना दिया तो फिर आपकी हम्म। सुंदर हैंडराइटिंग में आपने क्या लिखा है ये हम कभी भी नहीं पढ़ते और सीधा राइट राइट दे के आपको मार्क्स दे देते हैं। ठीक है, ये हम लोग की अच्छा। मेंटालिटी है।
अगर हाँ 150 कॉपी मुझे चेक करनी है डेली, तो मैं भी फास्ट फास्ट चेक हम्म करूंगा, तो फिर डायग्राम ज्यादा फोकस वाले होते हैं, है ना, वो चीज प्रोडक्ट्स दिखाई देती है। और एक चीज बेटा याद रखना आप लोग, जैसे कोई इसने हम्म एक लड़की ने क्या लिखा है देखो, द इंटेंस हीट, तो उसने इंटेंस हीट को अंडरलाइन किया हुआ है, ठीक है। हम्म अब क्लास में से मैंने बोला होगा कि कुछ कुछ पॉइंट ऐसे होते हैं जो आप अंडरलाइन करना सीखो। जब भी आप लोग कोई हम्म आंसर लिखो ना, उसके अंदर कोई एक इंपॉर्टेंट वर्ड हो, उसको अंडरलाइन कर दिया करो, ठीक है ना। जब हम्म हम लोग कॉपी चेक करते हैं ना, तो अंडरलाइन वर्ड्स दो तीन हम्म आपके देख लेंगे ना, तो हमको समझ में आ जाएगा कि आपने कंसेप्ट आपको आता है, और आपको हम्म मार्क्स देने में हमको बहुत इजी पड़ जाता है फिर। तो ये हम्म हाईलाइट करने वाला काम जो है ना, वो भी आप लोग सीखो बेटा, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया ठीक है ब्रेडिक सर। आर्क मेथड क्या था। ब्रेडिक आर्क मेथड यस कुछ सर। नहीं है, दो बीकर लेना है, बीकर हाँ के सर। बीच में आइस लेना है अपने को, छोटे बीकर के अंदर अपने को डीएम भरना है, डिस्पर्जन मीडियम। उसके अंदर गोल्ड की दो रॉड इंसर्ट कर देनी है, एक को पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से कनेक्ट करना है, एक को नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से कनेक्ट करना है। हम लोग को हाई वोल्टेज की इलेक्ट्रिसिटी उसमें से पास करनी है। तो क्या होगा, डिस्पर्जन होगा, डिस्पर्जन होगा, और उसके बाद में क्या होगा आगे जाके, कंडेंसेशन। तो इसका मतलब ये मेथड में डिस्पर्जन और कंडेंसेशन दोनों साथ में होता है। कौन से मेटल के लिए जनरली यूज करते हैं, गोल्ड हो गया, प्लेटिनम हो गया, सिल्वर हो गया, ऐसे मेटल के कोलोइडल सॉल्यूशन को प्रिपेयर करने के लिए इस तरीके की मेथड यूज करी जाती है। इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं हम लोग उस मेटल्स में से जिसको हम लोगों ने डीएम के अंदर डिप करके रखा है। जो इंटेंस हीट प्रोड्यूस होती है, वो मेटल को वेपोराइज करती है, जो आगे जाके कंडेंस हो जाते हैं और कोलोइडल सॉल्यूशन बना लेते हैं। समझ में आ गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बेटा, यस हाँ सर। सर। ठीक है। अब तीसरा मेथड, सबसे पहला हम लोगों ने केमिकल मेथड देखा, उसके बाद में ब्रेडिक आर्क्स मेथड देखा, और तीसरा मेथड जो अभी हम पढ़ने जा रहे हैं वो है पेप्टाइजेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पेप्टाइजेशन जरा इसको अच्छे से समझना। पेप्टाइजेशन से देखो, सुना सुना एक वर्ड आता है प्रेसिपिटेट, सुना है प्रेसिपिटेट। यस सर। हाँ प्रेसिपिटेट का सर। मतलब बोल बेटा कुरुशब। सर प्रेसिपिटेशन मतलब जब भी हम लोग कुछ करते हैं एक्सपेरिमेंट, उसमें हम्म। जो रह जाता है, मतलब वेपर जो निकलते हैं प्रेसिपिटेट मतलब, अगर वेपर। कोई हमने कोई एक्सपेरिमेंट, मतलब एक एक्सपेरिमेंट किया हमने बराबर, हाँ उसके रिएक्शन में जो डिसाइडल जो बचता है उसे प्रेसिपिटेशन प्रेसिपिटेशन कहते हैं। हाँ, जो सॉलिड फॉर्म में आपके सॉल्यूशन के अंदर हम्म जनरेट हो जाता है ना, उसको हम्म प्रेसिपिटेट कहते हैं। मेरे ख्याल से मैंने आप लोग को बताया भी होगा कि अगर आपके सॉल्ट के अंदर मैंने Cl- दिया, मतलब अमोनियम क्लोराइड दिया है, तो हाँ आप सर। ऊपर से हाँ। AgNO3 डालते हो ना, तो AgCl के प्रेसिपिटेट्स बन जाते हैं। प्रेसिपिटेट्स बन जाते व्हाइट हैं। प्रेसिपिटेट का बनना ऑन एडिशन ऑफ AgNO3, ये और कंफर्म हमने आपको कहता है कि आपके सॉलिड आपके सॉल्ट टेस्ट में भी डिस्टेंस में किया था, क्लोरीन प्रेसिपिटेशन आता प्रेजेंट है। है हम्म। ना बेटा। तो इसको बोलते हैं हम्म प्रेसिपिटेट, AgCl व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट होता है। तो पेप्टाइजेशन के अंदर है ना, हम लोग को बाय सुटेबल मेथड एक प्रेसिपिटेट को फॉर्म करना पड़ता है बेटा। मान लो कि आप, मैं एग्जांपल देता हूँ फिर बाद में अपने रीड करेंगे इसको। FeOH थ्राइस सुना है, हाँ सुना है क्या बोलते हैं उसको, नाम क्या है उसका। सर। फेरस सल्फेट, FeOH, सर कौन सा? FeOH FeOH थ्राइस। थ्राइस। सर आयन हाइड्रोक्साइड। हाँ, क्या बोला उसने, आयरन। आयरन हाइड्रोक्साइड। हाँ, आयरन आयरन नहीं बोलने का हाइड्रोक्साइड। बेटा, आयरन तो क्योंकि क्या है कि FeOH ट्वाइस होगा तो भी तो आयरन बोलेगी बेटा, है ना। तो सर आयरन नहीं फेरस। बोल सकते ना हम लोग। आयरन का हाइड्रोक्साइड है ऐसा बोल सकते हैं, वन ऑफ द हाइड्रोक्साइड। लेकिन अगर तुझे को कोई पूछे कि FeOH थ्राइस क्या है, तो ऐसा बोलना है कि फेरिक हाइड्रोक्साइड, ठीक है हाँ। ना। फेरिक क्योंकि एक हाइड्रोक्साइड। FeOH ट्वाइस भी होता है, उसको हम लोग फेरस हाइड्रोक्साइड कहते हैं। FeOH थ्राइस को फिर फेरिक हाइड्रोक्साइड कहेंगे बेटा, ठीक है। अच्छा, मान लो कि मैंने फेरिक हाइड्रोक्साइड का प्रेसिपिटेट कहीं से प्रिपेयर किया है, ठीक है। हम्म। अच्छा, फिर मैं क्या करता हूँ, एक अलग बीकर में वो प्रेसिपिटेट को निकाल के उसके अंदर बहुत सारा पानी डाल देता हूँ, ठीक है। आप लोग इमेजिन करना बेटा, इमेजिन करो, उसके बाद में ये रीड करेंगे तो कुछ नहीं ऐसा लगेगा, हाँ सब कुछ समझ में आ गया सर, ठीक हम्म। है। FeOH थ्राइस ये प्रेसिपिटेट मैंने बनाया बाय सुटेबल मेथड, लैब के अंदर मैंने बना लिया, ठीक है। अब FeOH थ्राइस जो है ना, वो पानी के अंदर इनसॉल्युबल है बेटा, डिजोल्व नहीं होता, ठीक है, स्पेरिंजली सॉल्युबल है वो। तो FeOH थ्राइस का प्रेसिपिटेट बनाने के बाद में मैंने अलग बीकर में उसको ले लिया उस सॉलिड को। अब उसके अंदर मैंने पानी डाल दिया बेटा, ठीक है। और हम्म मैंने
5 मिनट तक उसको विगरसली शेक किया। ठीक है, विगरसली मतलब पागलों की तरह मैंने उसको शेक किया 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 किया, 5 मिनट जोर तक जोर शेक से। किया। ठीक है, तो मैंने देखा हम्म। कि FeOH ट्राइब के छोटे छोटे पार्टिकल पानी के सब जगह पे फैल गए हैं। ठीक है, अब मैंने क्या किया, अब मैं थक गया हूं तो 10-15 मिनट में आराम करता हूँ। ठीक है, मैंने ऐसा हाँ बोल के मैं बैठ गया लैब के अंदर। ठीक है, फिर जैसे मैं खड़ा हुआ तो मैंने देखा कि जितने भी FeOH ट्राइब्स को मैंने शेक करके स्प्रेड किया था, वो हम्म वापस बेस पे सेटल हो गए। हम्म, ठीक है, ऐसे ही होता है ना, पानी के अंदर आप मिट्टी डालो, शेक करो तो मिट्टी पूरे हाँ पानी में सर, तैरने लगेगी। हाँ सर। लेकिन जैसे आप फिर दस पंद्रह सेटल मिनट डाउन हो छोड़ जाएगी। दोगे तो वो फिर सेटल मिट्टी फिर डाउन। से बैठ जाएगी उसके अंदर। हाँ होता है कि नहीं ऐसा? हम्म। यस सर। है ना, तो इस तरह से ऐसा हुआ। यस सर। अच्छा, क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि FeOH थ्राइस पानी में डिजोल्व नहीं होता है। ठीक है, वो प्रेसिपिटेट के फॉर्म में रहता है। तो उसको जब हमने शेक किया तो अलग अलग रहे, लेकिन उनके बीच में अट्रैक्टिव पावर था। एक FeOH थ्राइस दूसरे FeOH थ्राइस को बुला लिया और आपस में मिल बांट के वो जगह शेयर करके रह रहे हैं उसके अंदर। ठीक है, लेकिन हाँ मैंने सर। बोला यार ये तो सस्पेंशन ही रहा। लेकिन सस्पेंशन मेरे को नहीं चाहिए, मेरे को तो क्या चाहिए, कोलॉइड चाहिए। कोलाइडल है सॉल्यूशन। ना, कोलॉइडल सॉल्यूशन मुझे चाहिए। तो अब मैं क्या करता हूँ कि ना ऊपर से जैसे मैंने FeOH थ्राइस डाल के पानी के अंदर विगरसली शेक किया ना, हम्म, तो मैंने क्या किया कि एक ढक्कन मतलब एक टेस्ट ट्यूब भर के उसके अंदर डाल दिया Fe+3 के आयंस। ठीक है, मान लो कि मैंने डाल दिया उसके अंदर बेटा FeCl3। हम्म। FeCl3 एक क्लोराइड है, वो पूरा का पूरा डिजोल्व हो जाएगा। Fe+3 के हम्म। आयंस फॉर्म कर दिए। ठीक है, हाँ सर। समझ में क्या कर रहा हूं मैं? यस सर। हाँ FeOH सर। थ्राइस डाल के पानी के अंदर विगरसली शेक करने के बाद में एक टेस्ट ट्यूब ऊपर से मैंने डाल दी FeCl3 की, जिसके अंदर Fe+3 के आयंस होते हैं। अच्छा, अभी क्या होता है पता है, ये जो Fe+3 के आयंस मैंने ऊपर से छोड़े हैं ना, वो क्या करते हैं, FeOH थ्राइस का जो मॉलिक्यूल था उसके अंदर, उसके सरफेस के ऊपर आके एडजॉर्ब हो जाते हैं। समझ में आई आपको बात? हम्म। ध्यान से समझना, मैंने FeOH थ्राइस डाला। हाँ सर। हाँ सर। मैंने FeOH थ्राइस डाला, पानी डाला उसके अंदर, विगरसली शेक किया। हाँ। तो हम्म। FeOH थ्राइस के मॉलिक्यूल पूरे बीकर में चारों तरफ तैरने लग गए। मैंने एक हम्म। टेस्ट ट्यूब भरी FeCl3 की, और ऊपर से मैंने हम्म। ऐड ऑन कर दिया। अब हाँ उसके अंदर Fe+3 के आयंस डाले मैंने, Fe+3 के हम्म। आयंस डाल दिए। अब Fe+3 के आयंस की क्या प्रॉपर्टी है कि वो आयरन का हाइड्रोक्साइड, जो Fe का हाइड्रोक्साइड था ना, उसके सरफेस हम्म। के ऊपर आके एडजॉर्ब हो गए। हाँ ठीक हम्म। है, अच्छा अब मुझे बताओ कि अगर दो FeOH थ्राइस को इमेजिन करो बेटा, अभी सामने नहीं आता, इमेजिन करवाता हूँ। हाँ सोचो अगर हम्म। दो FeOH थ्राइस थे, पहली कंडीशन हम्म। में जैसे मैं 10 मिनट के लिए बैठा, वो आपस हम्म। में कंबाइन होके बड़ा पार्टिकल बना के जमीन पे सेटल हो गए, हाँ सर। यस। पहले केस में। लेकिन अभी मैंने हम्म। चेंज किया किया है, ऊपर से Fe+3 के आयंस डाले हुए हैं। तो FeOH थ्राइस और FeOH थ्राइस अभी अकेले नहीं है, FeOH थ्राइस के ऊपर Fe+3 आयन आके एडजॉर्ब हो गया है। हाँ और Fe+3 आयन खुद कौन से चार्ज का है बेटा? प्लस पॉजिटिव चार्ज का है। और हाँ। ठीक है, अब दो पार्टिकल, एक पार्टिकल के ऊपर Fe+3 आके एडजॉर्ब हुआ, दूसरे पार्टिकल के ऊपर भी Fe+3 आके एडजॉर्ब हुआ। तो क्या मैं ऐसा बोलूं उनके सरफेस के ऊपर अब चार्ज आ गया है, पॉजिटिव पॉजिटिव? हाँ सर। और अगर यस सरफेस पे सर। चार्ज आ गया है और वो भी सेम चार्ज आ गया है, पॉजिटिव पॉजिटिव, तो क्या एक तो दूसरे को फिर अभी अट्रैक्ट करेंगे वो लोग? हाँ सर। नहीं, नहीं करेंगे। सेम नहीं पॉजिटिव हाँ करेंगे। सेम पॉजिटिव नहीं चार्ज है करेंगे, सेम तो नहीं अट्रैक्ट नहीं करेंगे। करेंगे अब। और अगर अभी हम्म। अट्रैक्ट नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब वो रिपल कर रहे हैं एक दूसरे को। हाँ मतलब यस अब एक सर। दूसरे को वो कह रहे हैं कि मेरे पास नहीं आना, मेरे ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो वो भी कह रहा है मेरे पास भी नहीं आना, मेरे ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। तो इसका हम्म। मतलब कि अब वो अलग अलग रहेंगे। अलग अलग रहेंगे यस तो सर। कंबाइन नहीं होंगे, कंबाइन नहीं होंगे तो उनकी साइज बड़ी नहीं होगी, साइज बड़ी नहीं होगी तो जमीन पे सेटल नहीं होंगे। इसका मतलब सस्पेंशन में वो कन्वर्ट नहीं होंगे। और वो कौन से और सॉल्यूशन में कोलाइडल। रहेंगे होगा? कोलोइडल सॉल्यूशन में कोलाइडल। रहेंगे। इसी को हम लोग बोलते हैं पेप्टाइजेशन। अब एक बार रीड करते हैं, और फिर भी अगर नहीं समझ में आए तो मैं वापस समझाऊं। देखो पेप्टाइजेशन में क्या लिखा है, इट मे बी डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग अ प्रेसिपिटेट। बराबर, ये ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम प्रेसिपिटेट्स को किस में कन्वर्ट करते हैं? इनटू कोलोइडल सॉल्यूशन। क्या करके? बाय शेकिंग इट विथ डिस्पर्जन मीडियम। डिस्पर्जन मीडियम में डाल के हम लोग उसको
शेक करते हैं। शेक लेकिन फिर करते हैं। आगे क्या लिखा है, यूजिंग पेप्टाइजिंग एजेंट। जो मैंने ऊपर से FeCl3 डाला था ना, उसको हाँ हम लोग सर, बोलते हैं पेप्टाइजिंग एजेंट। पेप्टाइजिंग एजेंट। ठीक है। अच्छा, क्या लिखा है कि ड्यूरिंग पेप्टाइजेशन जो प्रेसिपिटेट होते हैं वो एड्सॉर्ब करवा लेते हैं किसको, वन ऑफ द आयंस ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट ऑन इट सरफेस। ठीक है। जो FeOH थ्राइस था वो FeCl3 के Fe+3 को अपने ऊपर एड्सॉर्ब ही तो करवाया था, मैंने ऐसे ही तो बोला ना आपको, हाँ सर। है ना। तो हाँ ड्यूरिंग सर। पेप्टाइजेशन द प्रेसिपिटेट्स एड्सॉर्ब्स वन ऑफ द आयंस ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट ऑन इट सरफेस। फिर क्या बोला है, दिस कॉजेस द डेवलपमेंट ऑफ चार्ज, इसके वजह से चार्ज डेवलप हो गया ऑन प्रेसिपिटेट्स, एंड हेंस ड्यू टू फोर्स ऑफ रिपल्शन कोलोइडल स्टेट अपीयर्स। आया समझ में आप लोग को, यस सर। है ना। कुछ दिक्कत है तो बोलो बेटा। नो सर। एग्जाम्पल जो मैंने आप लोग को बताया नो वो वाला सर। एग्जाम्पल आप लोग लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है इसके अंदर। ठीक है। सबसे पहले यस सर। प्रेसिपिटेट बनाना है, डिस्पर्जन मीडियम में डाल के उसको शेक कर लेना है, ऊपर से डाल देना है पेप्टाइजिंग एजेंट। तो जो भी पेप्टाइजिंग एजेंट आपने डाला है उसका एक आयन जाके आपके प्रेसिपिटेट के सरफेस के ऊपर एड्सॉर्ब हो जाएगा। अब एड्सॉर्ब हो जाएगा तो चार्ज जनरेट हो जाएगा, सेम चार्जेस जनरेट हो रहे हैं तो इसलिए अट्रैक्शन नहीं होगा, अब की बार रिपल्शन हो जाएगा। और रिपल होगा तो कंबाइन नहीं होंगे, कंबाइन नहीं होंगे तो साइज बड़ी नहीं होगी, साइज बड़ी नहीं होगी तो सस्पेंशन नहीं बनेगा, और सस्पेंशन नहीं बनेगा तो कोलोइडल स्टेट में ही वो रहेंगे। आगे समझ में आ गया बेटा। ये मैं पूछूंगा आप लोगों से लास्ट में, अभी मैं हाँ पूछूंगा ये हाँ सर, पक्का। मेथड और हाँ सर। पेप्टाइजेशन। ठीक है। अच्छा, हम्म। अभी तीन मेथड ऑफ प्रिपरेशन मैंने आप लोग को सिखाया। सबसे पहला हम्म। केमिकल मेथड, दूसरा मैंने आपको हम्म। सिखाया, बोलो। अभी पेप्टाइजेशन। अबे दूसरा तो बोल पहले। उसके पहले का। ब्रैडी गार्थ मेथड। पहला केमिकल मेथड सिखाया, उसके बाद में ब्रैडिक हाँ। आर्क मेथड सिखाया, और उसके बाद हाँ, में मैंने आपको पेप्टाइजेशन सिखा दिया। पेप्टाइजेशन। ठीक है। हम्म। अच्छा, हम्म। पेप्टाइजेशन में ना शायद उन्होंने एग्जाम्पल लिखना भूल भूल गए हैं। ठीक है। तो आप लोग को मैंने जो FeOH थ्राइस का एग्जाम्पल दिया है ना, वो हम्म। आप लोग को लिख देने का। ठीक है। ठीक है प्रिपरेशन सर। ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशन ऑफ हम्म। FeOH थ्राइस बाय यूजिंग FeCl3 एज अ पेप्टाइजिंग एजेंट, इतना लिख देने का हम्म। एग्जाम्पल। क्या हम्म। लिखेंगे, प्रिपरेशन ऑफ क्वेश्चन ऑफ colloidal FeCl solution of colloidal FeOH thrice FeOH thrice using by taking a FeCl3 peptidation agent as as a FeCl3। peptiding agent। FeOH हम्म। thrice का कोलोइडल सॉल्यूशन बनाना FeCl3 को पेप्टाइजिंग एजेंट के फॉर्म में लेके, एजेंट। ये इसका एग्जांपल होता है हम्म। बेटा। ठीक है। हम्म। अच्छा, अब कोलोइडल सॉल्यूशन का प्योरिफिकेशन हमने पढ़ा, कोलोइड को क्लासिफाई किस तरह से करते हैं, बाद में ये हम्म। पढ़ा कि कोलोइड को प्रिपेयर किस तरह से करते हैं। लेकिन अगर हमने केमिकली। प्रिपेयर किया है, अगर हम लोगों ने हम्म। प्रिपेयर किया है तो उसके अंदर कई सारी इम्प्यूरिटीज रह गई होगी, है ना। है ना। आप लोग हम्म। याद रखना बेटा, आगे जाके आप लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर बहुत सारे कंपाउंड्स को प्रिपेयर करोगे लैब में। एक बार लैब में हम्म। आप लोगों ने प्रिपेयर किया ना, तो आप हम्म। यकीन मान के चलना कि उसके अंदर बहुत सारी इम्प्यूरिटी अभी भी प्रेजेंट है, बहुत सारी हम्म। इम्प्यूरिटी प्रेजेंट है। तो फिर उसके बाद का आपका स्टेप हमेशा क्या होगा कि आपने कंपाउंड तो बना लिया, लेकिन अब कंपाउंड को इसको क्या करना प्योर पड़ेगा, बनाने की। आपको प्योरीफाई प्योर। करना पड़ेगा। तो अभी हम्म। हम लोगों ने कोलोइडल सॉल्यूशन को प्रिपेयर तो कर लिया है, अब हम लोग हम्म। कोलोइडल सॉल्यूशन को प्यूरिफिकेशन करने वाले हैं, और उसमें सबसे पहला मेथड है अपना डायलिसिस। ठीक है। ये डायग्राम देखो जरा, एक मिनट। हाँ सर। एक बीकर लिया है हमने, सेलोफेन बैग लिए। हम्म। ठीक है, एक बैग लिए, थैली टाइप का लिया है ये, इसको हम लोगों ने यहाँ पे बांध दिया है ऐसे। ठीक है। और अभी क्या करने वाले देखो, जो कोलोइडल सॉल्यूशन मैंने किसी भी मेथड से प्रिपेयर किया, मान लो इसको मैं डाल दूंगा इस बैग के अंदर। ठीक है, ठीक है। सेलोफेन का बना हुआ है, इसका मतलब हम्म। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, इसका मतलब कि आना जाना कौन कर सकता है, सॉल्वेंट। सॉल्वेंट हाँ। आना जाना कर सकता है उसके अंदर से, सॉल्यूट आना जाना नहीं कर सकता। और इसको डिप कर दिया हम लोगों ने किसके अंदर,
डिस्पर्जन मीडियम के अंदर। मतलब मान लो कि मैंने कोलोइडल सॉल्यूशन पानी के अंदर प्रिपेयर किया था, तो ऑलरेडी प्योर वाटर मैंने यहाँ पे लिया हुआ है डिस्पर्जन मीडियम। ठीक है, समझ में आ गया? हम्म, हाँ सर। अच्छा, अब हम लोग क्या करते हैं, ग्लास रॉड को इसके अंदर डालते हैं और ये पानी को थोड़ा शेक करते हैं ऐसे। ठीक है, तो शेक कर रहे हैं, इससे क्या होगा, बाहर का पानी अंदर जाएगा, अंदर का हम्म, पानी बाहर आएगा, ऐसे कुछ बाहर चलता आएगा। रहेगा प्रोसेस। हम्म, लेकिन याद रखो बेटा कि इसके अंदर जो डीपी है वो तो आना जाना कर ही नहीं सकता ना, तो अपने को लॉस की चिंता तो है ही नहीं। कुछ डीएम हाँ यहाँ से सर। अंदर जाएगा पानी और कुछ डीएम यहाँ से बाहर निकलेगा, तो ऐसे चलता रहेगा। हम्म, अच्छा, लेकिन ये प्रोसेस में प्यूरिफिकेशन हो रहा है, आप देख रहे हो, है हाँ ना? सर। बाहर पानी है, डीएम बाहर बाहर ही का रह रहे। प्योर पानी अंदर जा रहा है, तो अंदर का जो हम्म, पानी है वो बाहर निकल रहा है। लेकिन क्या होता है पता है, हम्म, कोलोइडल सॉल्यूशन हमने प्रिपेयर किया है, मान लो कोलोइडल सॉल्यूशन किसका प्रिपेयर किया, गोल्ड का मान लो प्रिपेयर गोल्ड किया का। है। हम्म, हो सकता है कि पानी के अंदर किसकी इम्प्योरिटी हो, Na+। हो सकता है कि हम्म, पानी के अंदर किसकी इम्प्योरिटी हो, K+। ऐसे ये प्लस। सॉल्यूबल आयंस की इम्प्योरिटी हो जो पानी में कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, तो हम्म, सेलोफेन बैग के अंदर से बड़े पार्टिकल्स आना जाना नहीं कर सकते। लेकिन अगर इसके अंदर लेकिन अगर छोटे जा Na सकते प्लस हैं। आयन इम्प्योरिटी होगी तो आ सकते यहाँ हैं। से डीएम गया, डीएम हम्म, Na+ आयन को लिया और यहाँ से बाहर निकल गया। हम्म, तो देखो ना, ये प्यूरिफिकेशन तो चल रहा है कि नहीं चल रहा चल रहा है सर। है ना? तो इट इज द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग, क्या लिखा है, इट इज द इट इज द प्रोसेस ऑफ प्रोसेस रिमूविंग ऑफ अ रिमूव। डिसॉल्व्ड सब्सटेंस। जो ऑलरेडी डिसॉल्व्ड हो ना, कोलॉइड जो बना हम्म, है वो नहीं, जो डिसॉल्व्ड होते हैं, जैसे Na+ आयन हो गया, K+ आयन हो गया, जो डिसॉल्व्ड है, जो कि हमको नहीं चाहिए, हमको तो कोलॉइडल सॉल्यूशन प्योर फॉर्म में चाहिए, तो वो हमारे लिए तो इम्प्यूरिटी हुई ना। हम्म, removing a dissolved substance from a colloidal solution by means of diffusion through a suitable membrane। suitable membrane में से आना जाना करवा के हम लोग ये काम कर सकते हम्म, हैं। ठीक है, द apparatus यूज फॉर दिस पर्पस, जो apparatus मैंने आपको अभी ऊपर दिखाया, उसको हम लोग हाँ क्या सर। बोलते हैं, तो डायलाइजर बोलते हैं। तो डायलिसिस के अंदर जो यूज करे जा रहे हैं apparatus को हम लोग क्या कहते हैं, डायलाइजर। ठीक है, समझ में आ गया डायलाइजर। बेटा, है ना, कोई इशू हाँ नहीं है। सर। अब है ना, नो सर। कुछ साइंटिस्ट ने इसके ऊपर वर्क किया और बोला कि इसके अंदर थोड़ा सा मॉडिफिकेशन और करा जा सकता है। मतलब क्या बोलना चाह रहे हैं कि मान लो कि इसके अंदर इम्प्यूरिटी प्रेजेंट है Na+ आयन की, Na+ आयन इसके अंदर इम्प्यूरिटी के फॉर्म में प्रेजेंट है। हम्म, अब हो सकता है कि Na+ आयन के 10 पार्टिकल प्रेजेंट हो, और जैसे हम्म, जैसे हम लोग यहाँ पर शेक कर रहे हैं इसके अंदर, एक Na+ आयन यहाँ से गया, यहाँ से बाहर निकल गया मान लो। लेकिन ऐसा हम्म, भी तो हो सकता है कि वो Na+ वापस आ जाए इसके अंदर। तो मतलब पूरा हाँ ट्रायल सर। एंड एरर के ऊपर ये मेथड हो गया ना, हम्म, है ना? बाहर का Na+ अंदर जा सकता है, अंदर का Na+ बाहर जा सकता है। हाँ, हो सकता है, प्रोबेबिलिटी है कि 10 Na+ में से 5 Na+ निकल जाएंगे, लेकिन हो सकता है कि हम्म, 5 Na+ रह ही जाए उसके अंदर। हाँ सर। और कब तक हम लोग ग्लास रॉड लेके शेक करते रहेंगे, करते रहेंगे, करते रहेंगे? तो उन्होंने क्या बोला कि काम करो, यहाँ पर एक रॉड डिप करो, यहाँ पर एक मेटल की रॉड डिप करो, हम्म, इसको कनेक्ट कर दो नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से, इसको कनेक्ट कर हम्म, दो पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी पॉजिटिव। से। हम्म, अब उन्होंने क्या किया कि डीएम के अंदर चार्ज जनरेट कर दिया, प्लस माइनस। हम्म, अब Na खुद पॉजिटिव चार्ज का है, जैसे देखा हाँ। कि इसके अंदर एक रॉड है जो कौन सी चार्ज की बन गई है, नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव। अब फटाफट Na+ इसके अंदर से निकलने लगे और नेगेटिव चार्ज की तरफ माइग्रेट होने लग गए। हाँ। ठीक है, तो अब ये सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल वाला डायलिसिस नहीं हुआ, इलेक्ट्रिक करंट यूज करके डायलिसिस किया गया है। तो ऐसे डायलिसिस को अब हम लोग क्या बोलेंगे बेटा, इलेक्ट्रोडायलिसिस। इलेक्ट्रोडायलिसिस। आ रहा है आप लोग को समझ में आ रहा है बेटा, है ना, हाँ सर। इलेक्ट्रोडायलिसिस। Yes, हाँ sir. अच्छा, सर। क्या पूरा का पूरा अपैरेटस सेम है, पूरा का पूरा अपैरेटस सेम है, खाली दो रॉड एक्स्ट्रा पुट कर दिए हैं और एक के अंदर पॉजिटिव चार्ज लगा दिया, एक के अंदर नेगेटिव चार्ज लगा दिया। ऐसा करके क्या फायदा हुआ उन लोग को, तो जो भी चार्ज वाली इम्प्यूरिटी है ना, वो फटाफट उसके अंदर से भागने लगेगी ऑपोजिटली चार्ज रॉड की तरफ, और ये प्रोसेस भी फास्ट हो जाएगा और थोड़ा सा इफेक्टिव भी हो जाएगा। ठीक है, ऐसा देखो क्या लिखा हुआ है, नॉर्मली द प्रोसेस ऑफ डायलिसिस इज क्वाइट स्लो। काफी स्लो होता है वो डायलिसिस वाला जो पहला मेथड हमने पढ़ा, तो उसको फास्ट कराया जा सकता है, इट कैन बी मेड फास्टर बाय अप्लाइंग क्या,
बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करके आप इस प्रोसेस को फास्ट कर सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया इलेक्ट्रोडायलिसिस। आया, समझ में आ गया बेटा? हाँ सर। आगे बढ़ जाए। यस सर। यस सर। यहाँ यस पे सर। लिखा हुआ बेटा कि दिस प्रोसेस इज टर्म्ड एज इलेक्ट्रोडायलिसिस, ये तो आपको पता ही है ना। ठीक है। हाँ, अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मेथड आ गया अभी, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। ठीक है, प्रिपरेशन में जनरली आप लोगों को जो पूछा जाता है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट के फॉर्म में, वो है पेप्टाइजेशन। पेप्टाइजेशन बोर्ड में बहुत ज्यादा पूछा गया है। ब्रेडिक आर्क मेथड भी पूछा गया है, लेकिन पेप्टाइजेशन को ज्यादा ही पूछा गया है। ठीक है, और प्यूरिफिकेशन में अल्ट्रा फिल्ट्रेशन सबसे ज्यादा पूछा जाता है। और अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में एक टर्म आप सीखने वाले हो, वो टर्म के ऊपर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। ठीक है, तो अभी आप जरा ध्यान से देखो, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का मतलब क्या होता होगा बेटा? आप लोग जरा मुझे शेयर करो कुछ। एक होता है नॉर्मल सर ऑल। फिल्ट्रेशन, एक होता है हाँ अल्ट्रा सर, फिल्ट्रेशन। व्हाट इज द मतलब डिफरेंस? बहुत ज्यादा फिल्टर हो गया, उससे जितना हाँ जो सर, फिल्टर मतलब नॉर्मल होता माइन्यूट था। से माइन्यूट पार्टिकल भी फिल्टर होता है क्या क्या? एकदम फुल, मतलब बहुत जो फिल्टर होता है ना, मतलब हम जो हाँ, करते हैं वो नॉर्मल, मतलब मोस्ट ऑफ जैसे अगर इम्प्योरिटीज आपने निकल चाय जाते हैं। बनाई है और चाय को वो छन्नी में अगर हम लोग फिल्टर कर रहे हैं, हाँ, तो वो हम्म। नॉर्मल नॉर्मल फिल्टरेशन। फिल्टरेशन है। नॉर्मल फिल्टरेशन तभी कराया जाता है जब जिसको छानना हो उसकी साइज बहुत बड़ी हो, हाँ है ना। जैसे चाय की पत्ती इतनी बड़ी बड़ी होती है तो हम लोग वो नॉर्मल फिल्टर यूज कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन कोलॉइड्स के अंदर पार्टिकल की साइज कोई 10⁻³ नैनोमीटर से तो बड़ी नहीं होती ना। 1 नैनोमीटर से 10⁻³ नैनोमीटर के बीच में ही होती है। तो उनको हम लोग फिल्टर तो कर सकते हैं, लेकिन अल्ट्रा फिल्टर पेपर यूज करके। एक होता है नॉर्मल फिल्टर पेपर, जो आप लोगों यस। ने लैब में देखा भी होगा एक आध बार। देखा है कभी हम लोग अपने लैब में आप लोगों ने फिल्टर पेपर देखा? नहीं कबर्ड सर। के अंदर रखा हुआ था फिल्टर पेपर। नहीं सर। नहीं तो सर, ये नहीं। फिल्टर पेपर होता है नॉर्मल फिल्टर पेपर। नॉर्मल फिल्टर पेपर की क्या प्रॉपर्टी, नॉर्मल का मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, कि जो उसके पोर्स की साइज होती है ना, वो काफी बड़ी होती है। पोर्स की साइज काफी बड़ी होती है। ठीक है, मतलब बड़े बड़े पार्टिकल को तो वो फिल्टर कर सकता है, लेकिन छोटे पार्टिकल को वो नहीं कर सकता। छोटे पार्टिकल तो फिर उसके अंदर से आना जाना करते रहेंगे। ठीक है, सर अपना ये फिल्टर पेपर मतलब वो जो व्हाइट कलर का राउंड राउंड आता है, वो वाला पेपर? अभी अपने पास में व्हाइट कलर का जो राउंड राउंड आता है, तूने कहाँ देखा है ये पेपर? सर मैंने देखा हुआ है सर एक जगह पे। एक जगह पे देखा हुआ है तो तू बोल तो सही रहा है, लेकिन मतलब पता नहीं वही देखा है यूट्यूब कि नहीं वीडियो पता में बेटा। देखा था, यूट्यूब हाँ वीडियो में देखा था, मतलब हाँ, यूट्यूब पे हाँ देखा समझ गया। था। हाँ वही वही वही, ठीक है। हाँ। जो व्हाइट कलर का आता है जनरली, हाँ, वो और गोल एकदम बहुत शेप में ट्रांसफर। होता है, ये भी तो सही बोल रहा है। लेकिन तो अगर प्रॉपर जगह पे देखा है तो फिर कुछ और ना निकले हो। ठीक है, नहीं नहीं सर, वो यूट्यूब पे। वही होता है बराबर, अल्ट्रा फिल्टर पेपर कहते हैं उसको। और अपने जो हाँ। लैब में अवेलेबल है ना, वो नॉर्मल फिल्टर पेपर है, जिसकी पोर्स की साइज बहुत बड़ी होती है। लेकिन है ना, याद रखो बेटा कि जो हाँ नॉर्मल सर। फिल्टर पेपर होता है ना, उसी को हम लोग कन्वर्ट करते हैं अल्ट्रा फिल्टर पेपर में। ठीक है, अच्छा। अब वो कैसे, ये प्रोसेस को ही आप लोग को इसके में समझना है। और वही मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा जाता है। सबसे पहला आप लोग ये पॉइंट पढ़ो कि जो कोलोइडल पार्टिकल्स कैन पास थ्रू ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर बाय द, बिकॉज, ये बिकॉज लिखिए, बिकॉज द पोर्स आर टू लार्ज। ठीक है, मैंने बोला ना आप लोग को कि जो नॉर्मल फिल्टर पेपर होता है उसके पोर्स बहुत ज्यादा बड़े होते हैं। तो आप कोलॉइड्स को उसके अंदर से फिल्टर नहीं कर सकते। कोलॉइड्स तो है ना, वो पोर्स के अंदर से पास ही हो जाएंगे। ठीक है, तो क्या करें फिर? तो हमने दिमाग लगाया कि फिल्टर पेपर के पोर्स की साइज को ही कम कर देते हैं। ठीक है, तो अभी क्या बोला है, हावेवर द पोर्स ऑफ फिल्टर पेपर कैन बी रिड्यूस्ड, है ना। फिल्टर पेपर के पोर्स की साइज को हम रिड्यूस कर सकते हैं। पहला वर्ड जो आप लोग को याद रखना है बेटा, वो है यूजिंग कोलोइडियन। ठीक है, हावेवर द पोर्स ऑफ फिल्टर पेपर कैन बी रिड्यूस्ड बाय यूजिंग, द साइज ऑफ द पोर्स ऑफ फिल्टर पेपर कैन बी रिड्यूस्ड बाय यूजिंग, क्या है? कोलोइडियन। ये वर्ड याद करो बेटा, कोलोइडियन। हाँ सर। अब कोलोइडियन कहते किसको है? सबसे पहली बात तो डायरेक्टली इसके ऊपर एमसीक्यू पूछते हैं। अगर ऐसा नहीं पूछेंगे तो पूछेंगे कोलोइडियन ही क्या होता है। तो वो क्या है देखो, 4% सॉल्यूशन है किसका? नाइट्रोसेल्यूलोस। किसमें?
इन द मिक्सचर ऑफ अल्कोहल एंड ईथर। समझ में आया आप लोग को? अल्कोहल और ईथर मिलके अगर 96 ग्राम है, हाँ सर। तो नाइट्रोसेल्यूलोज लेने का है अपने को इसके अंदर 4 ग्राम। अच्छा। तो 4 ग्राम और 96 ग्राम, तो टोटल कितना हो गया? 100 ग्राम। 100 ग्राम के अंदर अपना नाइट्रोसेल्यूलोज कितना रहा? सर 4 ग्राम। 4 ग्राम, तो हुआ ना 4%। हाँ सर। यस बराबर है। सर। तो क्या करना है अपने को? अपने फिल्टर पेपर को कोलोइडियन के अंदर डाल देना है। कोलोइडियन क्या होता है? 4%। इसमें तो कुछ भी नहीं चेंज कर सकते हैं, ठीक है, याद रखो 4% मतलब 4% ही चाहिए। हाँ 4% सोल्यूशन ऑफ नाइट्रोसेल्यूलोज, किसमें? इन अ मिक्सचर ऑफ अल्कोहल एंड ईथर। ठीक है। अब प्रोसेस क्या है? अल्ट्रा फिल्टर पेपर कैन बी प्रिपेयर्ड बाय सोकिंग द फिल्टर पेपर, नॉर्मल वाला, इन कोलोइडियन। कोलोइडियन सॉल्यूशन के अंदर अपने फिल्टर पेपर को डाल के उसको सोक करवा लेने का, पूरा सोक करवा देने का। फिर क्या करने का? अब तो एकदम नरम नरम हो गया होगा, सोक कर लिया तो पूरा उसने सॉल्यूशन को। फिर बाद में उसको सुखाना है अपने को। तो देन हार्डनिंग बाय यूजिंग फॉर्मल्डिहाइड। अब उसके अंदर डालने का अपने को फॉर्मल्डिहाइड, उसको हार्ड करने के लिए। ठीक है। एंड देन क्या करने का? फाइनली ड्राइंग इट। पढ़ो पढ़ो एक बार अच्छे से पढ़ो जरा, ये 2 पॉइंट पढ़ो हाँ पढ़ो। सर। हावेवर से पढ़ो, हावेवर द पोर्स ऑफ फिल्टर पेपर के पोर्स को हम लोग रिड्यूस कर सकते हैं कोलोइडियन को यूज करके। कोलोइडियन होता क्या है? 4% सॉल्यूशन है नाइट्रोसेल्यूलोज का, किसमें? इन अ मिक्सचर ऑफ अल्कोहल एंड ईथर। हाँ। ठीक है। क्या करना होता है? हमारे नॉर्मल फिल्टर पेपर को कोलोइडियन के अंदर डाल के पूरा सोक करवा लो। बाद में उसको हार्ड करने के लिए, है ना, ऐसे नरम नरम हो गया है वो सॉल्यूशन के वजह से, तो अब इसको हार्ड करना है, तो वो हार्डनिंग वाला जो सब्सटेंस यूज करते हैं वो होता है फॉर्मल्डिहाइड। और एक बार फॉर्मल्डिहाइड के अंदर डिप कर दिया, तो उसके बाद में उसको ड्राई करने के लिए, मतलब सुखाने के लिए अपने को रख देना है। ठीक है। अच्छा, अब एक बार अपना ये जो अल्ट्रा फिल्टर पेपर बन के तैयार हो गया, ठीक है, अल्ट्रा फिल्टर पेपर तैयार हो गया, तो अब क्या करेंगे? अब हमारे कोलोइड को उसके अंदर से पास करेंगे। ठीक है। तो अब बताओ कि कोलोइड उसके अंदर से पास हो जाएगा कि सिर्फ डीएम पास हो पाएगा? सर मैं बोलूँ मेरे से डीएम पास होगा सिर्फ। हाँ, डीएम पास होगा, क्योंकि अब पोर्स की साइज को हाँ हमने सर, सिर्फ इतना डीएम पास। रिड्यूस कर दिया है। छोटा कर दिए। अब उसके अंदर से अपना कोलोइड मतलब डीपी तो पास नहीं हो सकता, अब खाली डीएम पास हो जाएगा। हाँ सर। तो अपना जो डीपी है ना बेटा, वो कहाँ रह जाएगा? अपने फिल्टर पेपर में। फिल्टर पेपर ऊपर। बराबर ना? चाय को हम हम्म। छानते हैं तो पत्ती हमारी छन्नी में रह जाती है और चाय निकल जाती है उसके अंदर से। हाँ सर ठीक है। बिल्कुल। और कोलोइडल सॉल्यूशन हाँ को अगर सर। इसमें हाँ डालते हैं सर। हम छन्नी में, अपने चाय वाली छन्नी में, तो क्या होता? हम्म। पानी भी निकल जाता और कोलोइड भी और निकल जाता, सर। हाँ है सर। ना? लेकिन अभी हम लोगों ने हाँ। क्या किया? मेहनत करके अल्ट्रा फिल्टर पेपर प्रिपेयर कर लिया है। अल्ट्रा हम्म। फिल्टर पेपर की प्रॉपर्टी ये है कि उसके अंदर से सॉल्वेंट मतलब डीएम तो पास हो सकता है, लेकिन उसके हम्म। अंदर से अब डीपी पास नहीं हो सकता। तो जैसे हम हम्म। लोगों ने बाहर से यस। कोलोइडल सॉल्यूशन प्रिपेयर कर लिया, अब वो सॉल्यूशन के अंदर डीपी भी है और डीएम भी है, बीकर में लिया और अपने अल्ट्रा फिल्टर पेपर में से पास कर दिया, तो डीएम जितना भी हाँ था उसमें से बाहर निकल गया और निकल डीपी गया जो और है वो डीपी ऊपर अपने रह गया। फिल्टर पेपर में ही रह गया। हाँ सर। ठीक है। तो देखो क्या लिखा है? आफ्टर फिल्टरेशन, फिल्टर करने के बाद, कोलोइडल पार्टिकल्स आर स्टर्ड विथ फ्रेश डिस्पर्जन मीडियम। अब क्या करना है? जितना भी देखो सॉल्वेंट था वो तो निकल गया ना, सॉल्वेंट के साथ में Na+ आयन की इम्प्योरिटी थी वो भी निकल गई, K+ हम्म। आयन की इम्प्योरिटी थी वो भी निकल गई। तो अब अपने पास जो फिल्टर पेपर में जो डीपी बचा है वो प्योर बचा है। हाँ सर अब क्या प्योर। करने का कि वो डीपी हाँ को सर। वो फिल्टर पेपर में से कलेक्ट कर लेने का और एक अलग बीकर में डीएम मतलब फ्रेश डीएम रेडी रखने का और उसके अंदर डाल के फिर शेक कर लेने का, तो अपना तैयार हो गया सॉल्यूशन। समझा कि नहीं समझा यार?
आया, समझ में आया आप लोग को? हाँ सर। ठीक है, तो हाँ अभी सर, काम समझ गया। रिवाइज करते हैं, और उसके बाद में ये हो गया अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। प्रॉपर्टीज से अभी थोड़ा बाद में करते हैं, पहले रिवाइज कर लेते हैं यहाँ ठीक है तक। सर। ठीक है सर। ठीक है सर। आज कौन एब्सेंट ही है? सर आयुषी एब्सेंट। कोई नहीं। आयुष एब्सेंट है? ये है तो सही यार, क्या चालू है यार? है। हाँ है तो सर। सर 12 कैसे हो गए, मतलब अभी तो 14 दिखा है, होना ही चाहिए थे। 12 तो ज्वाइन हुए थे और फिर ये दोनों भी आए ना। सर खुशी अच्छा। वो निकल गई थी, उसके घर पे प्रॉब्लम हुई थी नेट की, तो वो मेरे को इन्फॉर्म करके गई थी। हम्म। हाँ, और ठीक सर है। अब्दुल का और भी। अब्दुल आया नहीं है ना? आया था, नहीं अब्दुल तो अब्दुल है आया, नहीं, अंदर आया था तो हो ही रहा। लेकिन आया फिर था, भी। लेकिन उसका वाईफाई चला गया। अरे है, हाँ बच्चे गए लो हमारा 6। लेकिन हमारा अभी भी दो 6, लोग हाँ एब्सेंट मतलब है बेटा, कौन है? हाँ पंकज नहीं है क्या? पंकज नहीं है सर। पंकज नहीं है सर। आया तो था ना, लेकिन पंकज फिर चला गया। हाँ आया वो था। आके चले गए। हम्म। कब गया वो नहीं पता सर। ठीक है। 9:40 को गया, 9:40। तो क्या नोट कर रहा है क्या? नहीं, मेरा ध्यान उधर ही था कि वो निकलने वाला है अभी इतने टाइम में। हम्म। अच्छा अच्छा। ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं, चलो। आएंगे हाँ तो सर। आप एक्सेप्ट कर लेने का उनको, ठीक है। अच्छा, ठीक है सर। तो अभी आज के लेक्चर में हम लोगों ने क्या कंप्लीट कर लिया? सबसे पहले सर हम लोगों प्रिपरेशन। ने आज स्टार्ट किया। केमिकल मेथड तो मैंने पढ़ा दिया था, लेकिन चलो वहीं से बात करें। हाँ। कोलॉइड्स ठीक को है। प्रिपेयर किया, और प्रिपेयर हम्म। करने के बाद उसको प्यूरिफाई किया। हाँ प्रिपेयर सर। करने के भी 3 मेथड, प्यूरिफाई करने और के भी 3 मेथड, ठीक है ना? 3 मेथड। इतना काम हमने किया है। तो अब मुझे सबसे पहला तो प्रिपेरेशन ऑफ कोलॉइड का सबसे पहला मेथड चाहिए इसी से, फिर दूसरा, फिर तीसरा, मतलब और केमिकल फिर। मेथड। हाँ, केमिकल मेथड से वहीं से करते हैं हाँ ना। ठीक है सर। ठीक है सर। बोलो, कौन बोलेगा? आप हाँ बोलो। सर मैं बोल रहा हूँ। अच्छा ठीक है आप बोलो। मैं बोलूँ सर? एक ही मिनट, हाँ। राज का नहीं चल रहा क्या आज? पता नहीं सर। अब तक बोला नहीं कुछ। राज, तेरा माइक चल रहा है कि नहीं चल रहा आज? सर मैसेज भी नहीं आया। मैसेज भी नहीं आ रहा। हम्म। हम्म। सर मैं बोल दूं। हम्म। तो बस राज है नहीं है फिर? सर वो नहीं पता ना सर। तो कुछ भी शायद। सर रिएक्ट। है भी नहीं भी है। ये क्या है, लिखा तो सही है। सर वो मोबाइल नहीं है। अच्छा अच्छा, ठीक है, कोई नहीं, कोई नहीं, ठीक और नेट है। अभी प्रॉब्लम। काम करा, माधव तू बोल चल। हाँ सर। सर कौन तो सा बोल रहा है? केमिकल केमिकल में रिएक्शन। बेटा, ठीक हाँ है। सर हमने 3 मेथड, उसमें हमने 3 रिएक्शन देखी थी। सबसे पहली थी AS2O3 हम्म। प्लस H3H2S gives 3H2O प्लस AS2S3। बराबर है, ठीक है, आगे। फिर फिर हमने दूसरे सब में H2S कॉमन नहीं, H2S कॉमन नहीं। हाँ। फिर SO2 प्लस 2H2S हम्म। gives 2H2O प्लस 3S। वेरी गुड। फिर सर FeCl3 हम्म। प्लस 2HOH, नहीं सर 3HOH gives, मतलब H2O, लेकिन H और OH हमने अलग अलग करके लिखा था। हम्म। gives FeOH thrice हम्म। प्लस H 3HCl। ठीक। ये हो गया केमिकल मेथड। हाँ सर। ठीक है, मुर्तुजा बोल चल, उसके आगे वाला मेथड क्या समझा? सेकंड मेथड। आर्क मेथड। ब्रेडी गार्थ मेथड, हाँ। बोल बोल बेटा। सर उसमें सर डिस्पर्जन में कंडेंसेशन दोनों से आपने हाँ, पढ़ा था। प्रोसेस के अंदर और फिर डिस्पर्जन भी होता है, और फिर इलेक्ट्रिसिटी उसके का। बाद में साइमल्टेनियसली कंडेंसेशन भी होता है। कौन से मेटल्स के लिए खास करके ये यूज करा जाता है? सर ब्रेडिक आर्क गोल्ड मेथड कौन से कॉलॉइड मेटल्स होता है के सर लिए यूज उसमें। करा जाता है? हाँ। ब्रेडिक आर्क मेथड जो है वो कौन से मेटल के लिए यूज करते हैं? किसके लिए बनाया था अभी? गोल्ड सिल्वर ने प्लेटिनम। गोल्ड हाँ, और गोल्ड सिल्वर और प्लेटिनम। प्लेटिनम। क्या मतलब इतना भूल जाते हो यार? अभी तो गोल्ड की बनी हुई 2 रॉड तो ऐसे हम लोगों ने प्लेस करी थी उसके अंदर। गोल्ड, सिल्वर और प्लेटिनम, इस तरीके का हाँ करते हैं सर। हम लोग, ठीक है।
फिर क्या करते हैं उसके अंदर एक इंटेंस हीट प्रोड्यूस करते हैं, जिसके वजह से वो वेपराइज होता है और आगे जाके कंडेंस होता है, और उसके वजह से हम और लोग फिर और जो कंडेंस कर साइमल्टेनियसली देगा कंडेंस होता है होता है। बेटा, है ना। कॉलॉइड। हाँ सर। चलो कोई अभी एक अच्छे हाँ से आलिया बोल हाँ बेटा, पेप्टाइजेशन बोल, आलिया बोल पेप्टाइजेशन। पेप्टाइजेशन एक अच्छी मेथड है, उसको याद करना है बेटा, सबसे इंपॉर्टेंट है पेप्टाइजेशन और एक अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। हाँ सर। आलिया कभी नहीं चल रहा क्या माइक? सर मैं बोलूं? नहीं चल रहा है, लेकिन सर मैं स्टार्टिंग बोल रही हूँ। पेप्टाइजेशन में सबसे पहले क्या बनाएंगे, ये वर्ड किससे मिलता हेलो। जुलता है? प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट पहले बनाएंगे। प्रेसिपिटेट बनाएंगे, फिर उसके बाद में उसको शेक में करेंगे डाल के कोलाइडल सोल को, बीकर या समथिंग। बीकर के अंदर क्या लेंगे, डीएम लेंगे ना, डिस्पर्जन मीडियम। यस सॉल्वेंट सर। तो चाहिए ना, शेक किस में करेंगे, सॉल्वेंट में डाल के उसको शेक करेंगे। जब शेक करते करते हम लोग ऊपर से क्या डाल देंगे, बोलो बोलो। प्रेसिपिटेट बनाया, डीएम। वो प्रेसिपिटाइजिंग एजेंट हाँ डालेंगे। पेप्टाइजिंग एजेंट डालेंगे। हाँ, पेप्टाइजिंग हाँ तो एजेंट। क्या होता क्या है, पेप्टाइजिंग एजेंट का जो एक आयन होता है ना, वो हमारे यस सर, वो वो पॉजिटिवली एब्जॉर्ब हो पॉजिटिव जाता चार्ज है हो जाते हैं ऊपर आके प्रेसिपिटेट और ऐड हो रिपल्स जाता है, होता है। तो इसके वजह से चार्ज जनरेट होता है। हाँ, एक और के यस वो ऊपर सर। दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज होते हैं जनरेट सर। हुआ, इसके ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज जनरेट हुआ। अब आपस में अट्रैक्ट नहीं करेंगे, अब आपस में रिपेल करेंगे। और अगर अट्रैक्शन नहीं होगी तो कॉम्बिनेशन नहीं होगा, कॉम्बिनेशन नहीं होगा तो साइज बड़ी नहीं होगी, और साइज बड़ी नहीं होगी तो कभी भी वो सस्पेंशन में कन्वर्ट नहीं होगा। ऐसा हम लोग कहना चाह रहे हैं पेप्टाइजेशन बेटा। ठीक है, समझ में आ गया अभी? अब पिनांग तो बोली क्या अभी? आयुषी बेटा तुम बोलो यस अभी। सर। प्यूरिफिकेशन का सबसे पहला मेथड कौन सा था? सर मेरी तबीयत अच्छी नहीं है क्या हुआ? सर। वो तो 2-3 दिन से गला और फीवर आ रहा है। दवाई ले ले बारिश। बेटा, दवाई ले ले, है ना। हाँ ले रही हूँ सर। अब्दुल बोल बेटा। अब्दुल। अच्छा है। हाँ सर, एक मिनट। अब्दुल। वो जरा सर माइक्रोफोन हाँ बोल यार बेटा। ले लेता हूँ। बना तो लिया हम लोगों ने, अब प्यूरिफाई करना है तेरे को, पहला मेथड। वो सर ईयरफोन लेने गया है वो, नहीं तो फिर बोलेगा ना तो डबल डबल सुनाएगा। हाँ। अब प्रिपेयर करके रखने का है यार, क्या आप करते हो यार, मतलब एक खाली हाँ सुनते हेलो रहो सर। सुनते रहो सुनते रहो, बोलना नहीं है आप लोग को कुछ भी। हेलो सर। हाँ बोल। चलो। हाँ सर, आवाज आ रही है? हाँ हाँ बोल बेटा बोल। सर हाँ बोल, मैं सुन रहा हूँ यार। सर प्योरिफिकेशन की पहली मेथड थी सर, डायलाइसिस सर। डायलिसिस, हाँ वेरी गुड। क्या करते हैं उसके अंदर? सर उसके अंदर है ना हम उसके अंदर डिजॉल्व सब्सटेंस को रिमूव करते हैं कोलाइडल सॉल्यूशन में से। हाँ, बीकर लेते हैं, बीकर के अंदर डीएम भर लेते हैं अपना अच्छा वाला प्योर वाला, और एक यस सेलोफेन सर। बैग बना लेते हैं और उसके अंदर अपना कोलोइडल सॉल्यूशन डाल के उसके अंदर तैरने के लिए छोड़ देते हैं। ठीक है। यस और सर। उस अपैरेटस को क्या बोलते हैं बेटा? मैंने बताया ना, उस अपैरेटस को तो कुछ बोलते हैं, डायलिसिस सर करने वो वाले अपैरेटस को क्या बोलते हैं? हाँ सर, उस अपैरेटस को डायलाइजर बोलते हैं। डायलाइजर, ठीक है ना, डायलाइजर डायलिसिस करने के काम आता है बेटा। ठीक है। यस सर। आदित्य, यस तो ये बोल कि क्या ये मेथड इफेक्टिव है डायलिसिस? सर इफेक्टिव तो है, बट ये जो मेथड है ना वो थोड़ी स्लो काम करती है। हाँ तो क्या हाँ। करने का उसके अंदर चेंज फिर? तो अपने उसमें ना इलेक्ट्रोडायलिसिस एक मेथड है, तो हाँ। उसको अपने कर सकते हैं। तो उसमें अपने क्या करेंगे, दो रॉड्स लेंगे, कंडक्टिंग रॉड्स, हम्म। एक पे पॉजिटिव चार्ज और एक पे नेगेटिव चार्ज। इससे क्या होगी, हम लोग की जो रिएक्शन है वो फास्ट हो जाएगी। लाइक आपने एग्जांपल दिया, अगर 10 Na+ के आयंस हैं तो 5 Na+ समझ लो निकल गए डायलिसिस से, और बाकी 5 नहीं निकले, तो अपने जब इलेक्ट्रिक रॉड डालेंगे, एक को पॉजिटिव एंड से कनेक्ट करेंगे, एक को नेगेटिव एंड से, तो Na+ के जो आयंस हैं वो अपने आप नेगेटिव एंड पे अट्रैक्ट हो जाएंगे और सारे निकल जाएंगे। तो ये थोड़ी फास्टर है उससे। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। और लास्ट?
एक अल्ट्रा, मेथड और बचा है ना। हाँ सर, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। हम्म। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। चार्जिंग में लगा दो ना इसको, यहाँ पे लगाना, यहाँ पे चार्जिंग है नहीं है, यहाँ तो नहीं होता है चार्जिंग, यहाँ पे लगा दो, ये देखो ये वाले उसको। हाँ क्या बोलते हैं बेटा, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, हाँ। हाँ लेकिन यार तो इसको बंद कर दिया है क्या, लैपटॉप बंद हो गया। हाँ तो क्या, तो फिर वो तो लेफ्ट हो गया ना, अपना स्कूल सर, का तो आईडी भी तो लेफ्ट हो रिकॉर्डिंग चालू है, पता नहीं कैसे। गया। हाँ कोई नहीं, चलो 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 ठीक, चार्जिंग में लगा दो और इसको ओपन रखो। हाँ तो क्या बोल रहे थे हम लोग, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, हाँ बेटा। चलो हाँ सर। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कौन बोलेगा। कौन बाकी है सर? राज बाकी है, कुछ सब ने बोल दिया। तो माइक नहीं चलता ना। हाँ देवांश तेरा लेकिन चलता है कि नहीं माइक, तू तो कभी बोलता ही नहीं है कुछ। सर उसका माइक अभी तक नहीं करा है उसने, क्या करे, हम्म, उसका एक्सटर्नल माइक है ना, इसलिए। हम्म। ऋषभ बोल चल फिर। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन सर, हाँ बोलता हूँ। अल्ट्रा सर अल्ट्रा फिल्ट्रेशन फिल्ट्रेशन। क्या होता है, हम लोग एक फिल्टर पेपर लेते हैं, हम्म। और फिल्टर पेपर को हम लोग अभी उसको वो माइक्रो, एक मिनट सर, रूम में जाता हूँ, हवा की तेज आ रही है इसलिए, एक मिनट। रिकॉर्डिंग तो चालू है। हाँ हाँ ये नहीं है, ऐसा नहीं, एक ही मिनट रुको जरा। रिकॉर्डिंग का सीन आ रहा है कि नहीं आ रहा है। रिकॉर्डिंग वैसे सीन तो आ रहा है, चलो ना छोड़ो कोई बात, रिकॉर्ड तो हो रहा है, चार्जिंग चालू हो गई। हाँ हाँ बोल ऋषभ बेटा, ठीक है। सर अल्ट्रा फिल्ट्रेशन पेपर को हम लोग प्रिपेयर कर सकते हैं 4% हाँ अल्कोहल और मतलब ईथर के अल्ट्रा डिप फिल्ट्रेशन करके। प्रोसेस को करवाने के लिए अल्ट्रा फिल्टर पेपर की जरूरत पड़ेगी, लेकिन अपने हाँ पास में है नॉर्मल फिल्टर। अब सवाल यह है कि हाँ नॉर्मल फिल्टर पेपर को हम अल्ट्रा फिल्टर पेपर में कन्वर्ट करें तो करें कैसे। सर, 4% अल्कोहल टू ईथर को हम लोग उसको पेपर को डिप करें तो उसके पोर्स रिड्यूस अरे हो नहीं ऐसा जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, पहले वर्ड तो बोल, क्या यूज करके हम अल्ट्रा फिल्टर पेपर बना कोलॉइडियन सकते हैं। कोलॉइडियन कोलॉइडियन, अच्छा। अब मैं तो हाँ ऐसा बोलूंगा, कोलॉइडियन। कोलॉइडियन क्या होता है, अब बोल। हाँ कोलॉइडियन मतलब 4% सॉल्यूशन जिसमें ईथर और या ईथर एंड अल्कोहल इन्वॉल्व हो। 4% सोल्यूशन किसका। 4% सॉल्यूशन ऑफ सर वो तो बताना है, वो तो मेन है। नाइट्रोसेल्यूलोज। हाँ नाइट्रोसेल्यूलोज नाइट्रोसेल्यूलोज। हाँ, उसके उसमें अल्कोहल एंड ईथर आता है, मिक्सचर ऑफ अल्कोहल हाँ एंड इन ईथर। अल्कोहल एंड ईथर, अब ये बन गया अपना कोलॉइडियन। अब प्रोसेस क्या है, हाँ किस तरह से बनाएंगे। सर, इसको अब अल्ट्रा फिल्टर पेपर को हम लोग इस कोलॉइडियन सॉल्यूशन में डिप करेंगे उसको, हम्म। और फिर इसको हम लोग पार्टिकल्स हो गए उसको यहाँ से पास कराएंगे फिल्टर फिल्टर पेपर से। तो जो डीएम होंगे वो वहाँ से मैंने पास डिप हो जाएंगे, किया। और जो अरे अब ये प्रोसेस तो हाँ बना तो ले पहले, पहले फिल्टर पेपर बना तो सही। पहले उसको कोलॉइडियन के अंदर डिप करके पूरा सोक करवा हाँ लिया, ठीक है। अब क्या हाँ, करूँ सोच आगे करवा फिर। दी हाँ। हाँ, सर वो, हाँ फिर उसको उसके बाद हार्ड में करना पड़ेगा वो फिर। एकदम नरम नरम हो गया है, फिल्टर पेपर हाँ एकदम तो परफेक्ट हार्ड करना हो पड़ेगा गया सर है। उसको अब फॉर्मल उसको डीआईट से, हार्ड भी तो करना फॉर्मल डीआईट पड़ेगा। से। हाँ सर, हार्ड करने के लिए क्या यूज करूँ। फॉर्मल डीआईट सर। हाँ फॉर्मल्डिहाइड। और अब उसको हाँ, सुखाने के लिए रख देता हूँ। ड्राई अब करेंगे हम उसको। लोग का प्रिपेयर हो गया अल्ट्रा फिल्टर पेपर। हम्म अल्ट्रा फिल्टर पेपर में से अब मैं किसको पास करूं, सर, कोलाइडल पार्टिकल्स को। कोलॉइडल पार्टिकल को। तो डीएम जो हम्म है वो सारा निकल जाएगा, हाँ, और डीपी ऊपर और फिल्टर डीपी पेपर के वो ऊपर रह फिल्टर पेपर जाएगा। के अंदर रह जाएगा। हाँ अलग से तो एक जो बीकर में एक फ्रेश डीएम ले लेता हूं मैं, और उसके हाँ सारे डीपी को मैं फिल्टर पेपर में से निकाल के इसके अंदर डाल के शेक कर लेता हूं। तो अब मेरा जो बन गया वो
कोलोइडल सॉल्यूशन तो बन गया वो था मेरा, कोलोइडल सॉल्यूशन। तो अब वो प्यूरिफाई हो गया। ठीक है, हाँ इसका सर। मतलब जितना भी डीएम था वो पूरा का पूरा मैंने चेंज ही कर दिया उसके अंदर बेटा। ठीक है, हम्म। तो ये और हम लोगों डीपी ने में से पहला। सारे आयंस Na+ और वो सब के पॉजिटिव सब निकल जाएंगे उसमें। हाँ, सारे के सारे उसके अंदर से निकल गए। ठीक है बेटा, चलो। यस सर। तो एक बार अच्छे से रीड कर लेना, हो जाएगा आप लोग का काम। ठीक है, ठीक है सर। अच्छा, प्रिपेयर कर लिया, प्रिपेयर करने के बाद प्यूरिफाई भी कर लिया। अब बनाने के बाद में अब उसको सोचेंगे ना इसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या है। तो अब अपने को पढ़ना है कोलॉइड्स की प्रॉपर्टीज। ठीक है, सबसे पहला है उसके अंदर कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी। कौन बताएगा कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी का मतलब? एक चैप्टर ही पढ़ लिया, सर मैं सोल्यूशन एंड बता, हाँ कॉलीगेटिव सर, अपना प्रॉपर्टी। ये ना नंबर ऑफ पार्टिकल पे डिपेंड करता है, ना कि उसके नेचर पे। हाँ, ऐसी प्रॉपर्टी जो नंबर पे डिपेंड करती है ना कि उसके नेचर पे, उसको हम लोग कहते हैं कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी। कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी टोटल मिला के कितनी होती है? 4 सर। 4। सबसे पहले वाली का नाम है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। यस सर। दूसरा है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट। तीसरा है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। और चौथा है ऑस्मोटिक प्रेशर। बराबर है। अच्छा, अब है ना रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। अब ये सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी है। अच्छा, कोलॉइड भी तो एक सॉल्यूशन ही है ना। डिस्पर्जन हाँ मीडियम सर, में हम सॉल्यूट को, डीपी को डाल के सॉल्यूट और सॉल्वेंट। मतलब सॉल्यूशन ही तो बना रहे हैं। और मैं कितनी बार तो ऐसा बोल ही चुका हूं आपको, कोलॉइडल सॉल्यूशन। ठीक है, तो हम लोग कहेंगे कि ये जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं वो ये कोलॉइड्स भी शो तो करते होंगे, लेकिन उनका जो अमाउंट होगा ना वो ट्रू सॉल्यूशन के कंपैरिजन में ज्यादा होता होगा या कम होता होगा आपके हिसाब से? बोलो बेटा। मैं ऐसा पूछ रहा तो हूँ सर कि पानी का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, उसके हाँ अंदर सर। मैंने नमक ऐड कर दिया। अब हम्म। उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 100.5 डिग्री हो गया। तो हम्म। एलिवेशन कितने का हुआ? 0.5 डिग्री का पॉइंट फाइव। हुआ। 25। तो मतलब हम्म। ट्रू सॉल्यूशन के लिए मुझे एक अमाउंट मिला 0.5 डिग्री का एलिवेशन। 5। और वही अगर मैं पानी के अंदर कोई कोलोइडल सॉल्यूशन बनाऊंगा, तो क्या लगता है आपको कि ये 0.5% का इंक्री 0.5 डिग्री सेल्सियस का इंक्रीमेंट मिलेगा, उससे ज्यादा मिलेगा या उससे कम मिलेगा? मैं ऐसे सवाल सवाल को थोड़ा चेंज करके मैंने आपको समझाया। बोलो। सर मिलेगा ये, क्या? मिलेगा सर, हाँ, मिलेगा तो सही, लेकिन मैं तो इंक्रीजिंग। पूछ रहा हूँ कि 0.5 डिग्री ही मिलेगा, 0.5 डिग्री से कम मिलेगा या उससे ज्यादा मिलेगा, तो क्यों? शायद कम मिलेगा। शायद कम मिलेगा। अच्छा, क्यों बेटा? क्यों, ऐसा क्यों माधव? कम क्यों मिलेगा? क्योंकि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, अभी तो आप लोगों ने बोला कि वो प्रॉपर्टी होती है जो डिपेंड करती है नंबर पे ना कि उसके नेचर पे। अगर हम्म। NaCl को पानी में डालता हूं तो वो पूरा का पूरा डिसॉल्व हो जाता है और पूरा सॉल्यूशन के अंदर समा जाता है कि नहीं? तो सॉल्यूशन के अंदर उसके आयन ज्यादा बनेंगे। हमारा जो कोलॉइड है वो पूरा का पूरा पानी में डिसॉल्व थोड़ी होता है। उसकी साइज जो है वो यस। 1 नैनोमीटर से 10 की पावर 3 नैनोमीटर के बीच में रहती है ना। हाँ सर। तो उसके नंबर ऑफ पार्टिकल्स कम रहेंगे, और जिसके नंबर ऑफ पार्टिकल्स कम रहते हैं उसकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पॉजिटिव भी प्रॉपर्टी कम कम होती है। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, पहला पॉइंट कि सिंस नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन कोलोइडल सॉल्यूशन आर स्मॉल एज कंपेयर टू ट्रू सॉल्यूशन, हेंस कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी शोन बाय देम विल आल्सो बी लेस। मतलब कोलॉइड्स जो है वो ट्रू सॉल्यूशन की कंपैरिजन में कम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी शो करते हैं। ठीक है, अच्छा मुझे बताओ कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का यूज करके बेसिकली हम लोग कौन सी चीज निकालते हैं किसी भी सब्सटेंस की? हर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के एंडिंग में हमने ये स्टेटमेंट लिखा था, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इज यूज्ड टू डिटरमाइन व्हाट? सर उसका मास, किसका मास? कौन सा मास? मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मॉलिक्यूल्स का। मास है ना। हम लोगों ने देखो कभी भी लिखा था
P1 नॉट माइनस P1 अपॉन P1 नॉट इज हाँ इक्वल टू सर, W2 अपॉन M2 इंटू W1 अपॉन M1। और वो M1। M2 को वहां पर लेके गए थे और वो P1 नॉट माइनस P1 को इस तरफ लेके आए थे, और हमने ऐसा बोला था कि इस मेथड से हम लोग मॉलिक्यूलर मास किसी भी सब्सटेंस का डिटरमाइन कर सकते हैं। ऐसे ही तो बोला था, है ना। अच्छा, आप मुझे बताओ कि कोलॉइड्स के केस में अगर मुझे मोलार मास कैलकुलेट करना है तो मेरे पास चार ऑप्शन है: रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट और ऑस्मोटिक प्रेशर। मैं इस इन चारों में से कौन सा मेथड यूज करूं और क्यों? सबसे प्रेफरेबल मेथड कौन सा होगा आपके हिसाब से? और मैंने आपको सॉल्यूशन चैप्टर में मैंने ये आपको ये भी बताया था कि ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के लिए बहुत पूछते हैं आप लोग से। ऑस्मोटिक ऑस्मोटिक प्रेशर बेटा, है ना, ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर। क्योंकि ऑस्मोटिक प्रेशर ही एक ऐसी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी है जो चेंज नहीं है, वो अपने आप में एक प्रॉपर्टी है। देखो, पहली प्रॉपर्टी क्या है? रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर की लोअरिंग, कम होना। वेपर प्रेशर क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी नहीं है, बॉइलिंग पॉइंट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है, उसके अंदर का एलिवेशन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। फ्रीजिंग पॉइंट यस कॉलिगेटिव सर। प्रॉपर्टी नहीं है, उसके अंदर का डिप्रेशन जो है वो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। लेकिन ऑस्मोटिक प्रेशर खुद अपने आप में कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो इस मेथड को हम लोग यूज करते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा है? टू डिटरमाइन मॉलिक्यूलर मासेस ऑफ कोलॉइड्स ऑस्मोटिक प्रेशर मेथड इज प्रिफर्ड। ठीक है, तो ये हो गई बात बेटा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की। तो जिस तरह से ट्रू सॉल्यूशन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी शो करते हैं, इस तरह से कोलॉइड्स भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी शो करते हैं। लेकिन ट्रू सॉल्यूशन जितने अमाउंट में कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी शो करते हैं, उतने अमाउंट में कोलॉइड्स नहीं शो कर सकते, क्योंकि उनका नंबर ऑफ पार्टिकल सॉल्यूशन के अंदर बहुत कम होता है। और अगर आपको कहा जाए कि कोलॉइड का मोलार मास आपको कैलकुलेट करना है, तो आप लोगों को इन चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में से हमेशा ऑस्मोटिक प्रेशर को यूज करना है। ये बहुत बार एमसीक्यू में आप लोग को बोर्ड में भी पूछा जा चुका है कि अगर मुझे किसी पॉलीमर का मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करना है तो मैं इन चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में से कौन सी यूज करूंगा? तो हमेशा ऑस्मोटिक प्रेशर यूज करना है। और इसका रीजन ही ये है कि वो चेंज नहीं है, वो अपने आप में एक प्रॉपर्टी है। बेटा समझ में आ गया आपको? यस सर। ठीक है। अच्छा, अब सेकंड है टिंडाल इफेक्ट। आप लोगों ने कभी सुना है इस इफेक्ट के बारे में? 10th हाँ सर, स्टैंडर्ड देखा का भी बेटा है। ये, है ना? हाँ हाँ सर सर। टिंडल। हाँ, देखा टिंडाल भी है इफेक्ट सुना होगा आप लोगों ने। क्या होता है बेटा ये? कोई एक जन बोलो। सर। अभी हम लोग फॉरेस्ट में जाते हैं तो ट्री के बीच में जो स्कैटरिंग ऑफ सनलाइट होती है ना, उसमें जो हम लोग पार्टिकल्स देखते हैं, क्या पीछे उसे पीछे से कहते क्यों हैं। बात कर रहे हैं? कौन है ये? कोई बात नहीं कर रहे सर, किसी का माइक चलो चालू है। हाँ, ठीक है ठीक। हाँ सर हम बोल, लोग क्या कभी बोला कुछ बेटा? हाँ सर, हम लोग कभी फॉरेस्ट में जाते हैं तो जो घना जंगल होता है उसमें जो सनलाइट पास होती है ट्रीज के बीच में से, हाँ, तो उसमें वेरी से हम गुड लोग जो बेटा। स्कैटरिंग ऑफ पार्टिकल्स देखते हैं उसे टिंडल इफेक्ट कहते हैं। हाँ, उसको टिंडल इफेक्ट बोलते हैं। वेरी गुड बेटा। अगर एक कमरे में भी अंधेरा कर दे हम लोग, हाँ सर, और ठीक खिड़की है, में से और जो एक सनलाइट खिड़की आती में है। से सनलाइट आ रही है, और बेटा अगर हम लोग को साफ सफाई करने का बहुत मन करा है तो हम्म। साफ सफाई कर रहे हैं, तो जितने भी पार्टिकल्स रहेंगे ना बेटा, हाँ जो सर, लाइट सनलाइट के पाथ में आएंगे, वो पूरा पाथ चमकने लगता है। ठीक है, मैं तो हम लोग को अभी ऐसा अभी लगता है देख ही लाइट रहा हूँ दिख ये रही है। सब। ऐसा बचपन में हम लोगों ने कभी देखा भी होगा। हाँ सर, अभी हम्म? देखिए मेरे खिड़की से दिखाई दे रहा है ये। हाँ सर, हाँ अच्छा फॉरेस्ट में होता है ना। दिखाई तो तेरे को लाइव दिख रहा है मतलब, ऐसा हाँ है हाँ, ना? मैं जो बिना हाँ। खिड़की वो बंद है, वो उसके मतलब उसका जो खिड़की है ना सर, वो ओपेक नहीं है इसलिए। हम्म, अच्छा अच्छा। तो देखो क्या लिखा है, टिंडल इफेक्ट। अच्छा, टिंडल इफेक्ट कभी ऑब्जर्व कर सकते हैं हम लोग? जब है ना पार्टिकल की साइज काफी बड़ी हो, है ना। जैसे अगर मैं डस्ट पार्टिकल की बात करूं तो डस्ट पार्टिकल की जो बेटा साइज होती है वो काफी बड़ी होती है। जब सनलाइट उससे टकराती है ना, तो सनलाइट का पाथ बदल जाता है, क्योंकि वो सामने से इतना बड़ा पार्टिकल है वो, कि हम्म। लाइट अगर उससे टकराएगी तो उसका पाथ चेंज होगा। जैसे पाथ चेंज होता है ना, तो उतना पाथ चमकने लगता है। उसको टिंडल कोन भी बोलते हैं हम लोग। ठीक है, तो क्या लिखा है देखो, पहला पॉइंट, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। क्या लिखा है? व्हेन पास्ड थ्रू द कोलोइडल सॉल्यूशन इज नोन एज टिंडल इफेक्ट। जो ब्राइट कोन ऑफ लाइट होता है, इसको हम लोग टिंडल कोन भी बोलते हैं। अच्छा, जो टिंडल इफेक्ट है ना, वो ऑब्जर्व्ड होता हाँ है सर। कब? जब टू कंडीशंस आर सेटिस्फाई, जब दो कंडीशन सेटिस्फाई होती है। इसके ऊपर आप लोगों को क्वेश्चन पूछे गए हैं कि टिंडल इफेक्ट इज ऑब्जर्व्ड व्हेन फॉलोइंग टू कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। उसमें सबसे पहला क्या है बेटा, वो देखो, डिस्पर्स फेस का डायमीटर काफी ज्यादा होना चाहिए। मैंने आपको यही बोला बेटा, है ना, यस सर। कि अगर जो डस्ट पार्टिकल है वो उसकी साइज बहुत ज्यादा होती है,
तब जाके वो लाइट उससे टकरा के उसका एंगल चेंज करती है और तभी जाके वो पाथ चमकने लगता है। तो डायमीटर जो होता है ना डीपी का वो ज्यादा होना चाहिए, तभी टिंडल इफेक्ट ऑब्जर्व होता है। अच्छा, अब दूसरी चीज क्या बोली है, रिफ्रैक्टिव इंडाइसेस ऑफ डीपी एंड डीएम शुड डिफर ग्रेटली इन मैग्नीट्यूड। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडाइसेस का मतलब क्या होता है बेटा, आप लोग फिजिक्स में क्या पढ़ते हो, रिफ्रैक्टिव इंडाइसेस? बोलो बेटा, क्या हो गया, बाहर निकल गया हूँ क्या मैं? हेलो, आवाज आ रही है? हाँ नो सर। सर, नो सर, हाँ आ रही, आ रही। आ रही है आवाज सर, आ आ रही है रही है। ना? हाँ बोलो बेटा। हाँ सर, वो मेरा क्वेश्चन रिपीट करो जरा, मैं जरा बाहर निकल गया था इसलिए। अरे जो सेकंड कंडीशन है बेटा, कि जो हाँ रिफ्रैक्टिव सर। इंडाइसेस है डीपी और डीएम का डीएम शुड का। ग्रेटली डिफर ग्रेटली इन मैग्नीट्यूड। तो मैं पूछ रहा हूँ फिजिक्स में जो आप लोग रिफ्रैक्टिव इंडाइस पढ़े हो उसका मतलब क्या होता है? सर स्कैटरिंग, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में किसी भी मीडियम से जो स्कैटर होना। हाँ देखो, एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन होता है ना, वो आपको डायरेक्ट हाँ। डायरेक्ट रिफ्रैक्टिव इंडाइसिस से पता चलता है। ठीक है, हम्म। मतलब रिफ्रैक्टिव इंडाइसिस का ज्यादा होना, इसका मतलब क्या, कि लाइट का एक पर्टिकुलर डीपी से टकराने के बाद एंगल ऑफ जो हम लोग बोलते हैं ना रिफ्लेक्शन, वो बहुत ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडाइसिस डिफर ग्रेटली इन मैग्नीट्यूड। जितना एंगल ज्यादा होगा उतना लाइट का स्कैटरिंग ज्यादा होगा, हाँ हम ऐसा भी बोल सकते हैं बेटा, है ना। जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि एक पानी का ग्लास है और उसके अंदर NaCl है, अब लाइट उसके अंदर से पास करो, तो क्या लाइट का स्कैटरिंग होगा? NaCl मतलब नमक वाला पानी है और उसके हम्म। अंदर से लाइट पास कर रहा हूँ, तो स्कैटरिंग होगा उसके अंदर? नहीं सर। नहीं होगा, क्योंकि NaCl उसके अंदर जाने डिजोल्व के हो बाद गया। भी इतना छोटा बन चुका है कि हम्म। लाइट के पाथ को वो चेंज नहीं कर पा रहा। उसका हम्म। डायमीटर छोटा है और रिफ्रैक्टिव इंडाइसिस इतना बड़ा नहीं है। ठीक है, तो लेकिन अगर मैं वही आपसे कहूं कि अगर मैंने कोलोइडल सॉल्यूशन बनाया है, अब उसमें से लाइट पास कर रहा हूं, तो मैं, तो कोलोइडल सॉल्यूशन के अंदर जो कोलोइड होते हैं उनके पार्टिकल की साइज 1 नैनोमीटर से 10⁻³ नैनोमीटर के बीच में होती है। ये हम्म। काफी बड़ा मैग्नीट्यूड है। अब लाइट जब हम्म। उससे टकराएगी तो उसका डिफ्लेक्शन तो होना ही होना है, और लाइट अगर डिफ्लेक्ट करती है बेटा, तो वो उतना पाथ जो चमकने लगता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, टिंडल इफेक्ट। समझ में आया? तो हम लोग कोलॉइड्स की कुछ प्रॉपर्टी पढ़ रहे थे, उसके अंदर सबसे पहले हम लोगों ने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ ली, और उसके बाद में हमने टिंडल इफेक्ट पढ़ा। ठीक है, यस सर। अब हम लोग को कलर से पढ़ना है, तो कलर से हम लोग नेक्स्ट टाइम पे पढ़ेंगे। अब फटाफट से अब बता दो कि आप लोगों ने अब तक कितना कितना पढ़ लिया है इस चैप्टर के अंदर। हाँ, तो आज के लेक्चर में कितने कितने टॉपिक्स कवर कर लिया हमने? सबसे पहले हम लोगों ने कॉलॉइड्स के प्रिपरेशन से स्टार्ट किया था। हाँ सर। केमिकल मेथड हमने पहले से पढ़ा हुआ था। ठीक है, फिर। तो वो रिवाइज कर लिया। हम्म। बाद में हम लोगों ने आज के लेक्चर में इंपॉर्टेंट टॉपिक में ब्रेडिक आर्क्स मेथड पढ़ लिया। हम्म। तीसरा, हम लोगों ने पेप्टाइजेशन कंप्लीट कर लिया। उसको अच्छे से समझने हम्म। के बाद में अब बना तो लिया, अब प्यूरिफाई करते हैं। फिर फिल्टर, हाँ। तो डायलिसिस कर लिया, हम्म। हमको मजा नहीं आई, इलेक्ट्रो। हमने इलेक्ट्रोडायलिसिस कर लिया, हम्म। और इतनी खास मजा नहीं आई। तो फिर हम अल्ट्रा लोगों ने फिल्ट्रेशन। अल्ट्रा फिल्टर पेपर बनाया, और हम्म। बनाने के बाद में फिर हम लोगों ने अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कैरी आउट करके यूज करा। हम्म। ठीक है, चलो ये भी हो गया। अच्छा, हम्म। उसके बाद अब बना लिया, हम्म। प्यूरिफाई भी कर लिया, तो अब हम्म। उसकी प्रॉपर्टीज पढ़ना शुरू किया हमने। और हम्म। प्रॉपर्टीज में सबसे पहली प्रॉपर्टी हमने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ी, क्वालिटेटिव और प्रॉपर्टीज दूसरी और प्रॉपर्टी टिंडर। हमने टिंडल इफेक्ट पढ़ी। कलर से हम लोगों को पढ़ना शुरू करना है, वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में शुरू करेंगे। ठीक है, ठीक है तो सर। आज का लेक्चर समझ ठीक है में आ सर। गया आपको सबको? हाँ ओके सर। सर। यस ओके सर। बेटा, चलो यस सर। मैं निकल, जिसको डाउट नहीं है वो निकल सकता है, जिसको डाउट है वो पूछ के रुको बेटा। डाउट नहीं है तो मैं भी निकलूं फिर। हाँ सर। यस सर, थैंक यू सर, बाय। ओके, बाय यस बाय। सर, थैंक बाय यू सर, सर। बाय सर। बाय सर, बाय टेक बाय केयर। सर। सर।